देखा उसको, पागलों की तरह हंस रहा था। सर ने सवाल पूछा तो। हाँ, अरे रश्मि तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तू इतनी ओखरी ओखरी से क्यों है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये तो ले तेरी फेवरेट आलू चाट। प्लीज मुझे नहीं चाहिए। क्या मैं थोड़ा ले सकती हूँ? भाभी अरे आओ ना भाभी, बैठो प्लीज बैठो ना। एक्चुअली चाट का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद कॉलेज के कैंटीन की चाट खाऊंगी। तो लीजिए ना अपनी फेवरेट आलू चाट तो टेस्ट कीजिए। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मुझे शॉपिंग जाना था तो मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। भाभी आप जाइए, मेरी क्लास है। क्यों झूठ बोलती है रश्मि? अभी तो तूने कहा था कि हम हिस्ट्री की क्लास नहीं लेंगे। वेरी गुड, चलो मेरे साथ। भाभी मुझे नहीं चलना प्लीज। रश्मि चलो ना। आप लोग प्लीज रश्मि के नोट्स बना दीजिएगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। भाभी चलो ना रश्मि, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बाय बाय। पंडित जी आपकी थाली। जल्दी। पंडित जी जीनिए। माँ छोटी अभी तक नहीं आई है। अच्छा मेम साहब कपड़े लाया हूँ। हाँ हाँ दे दो। कचौड़ी मिलेगी? जी बड़ी बहू गरम कचौड़ियाँ ले। जी माँ आप चंदा इधर, ये कपड़े अंदर रखवा दे और उनको भी भोजन करा दे। चल। भोजन ठीक तो बना है ना? आपके यहाँ के भोज की हमें प्रतीक्षा रहती है। जरा डाल दीजिए। जी जी भाभी प्लीज, मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? ऐसे मैंने जो सोचा था हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हारी पसंद का चटपटा खाना खाएंगे। नहीं प्लीज। रश्मि तुम क्या चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो? आपको नहीं पता क्या? नहीं पता है। अब चलो गुस्सा छोड़ो। देखो सूरज बहुत अच्छे लड़के हैं, हम सबको घर में बहुत पसंद है। अब तुम्ही ने उनसे मिलने की फिजूल की जिद पकड़ रखी है, क्या जरूरत है? तो आप क्यों मिली थी दादा से? हाँ मैं मिली थी, लेकिन आप सोचती हूँ कि नहीं भी मिली होती ना तो फिर भी चल जाता। कुछ बदला थोड़ी ना है, अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। अभी भी उनकी नाक पर वैसे ही गुस्सा रहता है जैसे पहले रहता था। और वैसे भी शंकरी ताई कहती है ना कि ऊपर से बन के आते हैं संजोग, वैसे ही तुम्हारा सूरज से बना है। मैं नहीं मानती ये सब, और आप लोग ये सब मेरा दिल रखने के लिए मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, अभी दिल की नहीं तो कम से कम पेट की तो सोचो। चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। शमशेर आगे गाड़ी रोकना तो। भाभी आप जाइए। अरे मुझे कंपनी तो दो कम से कम। चलो आगे छोटे बहू। राधे कृष्णा। दीदी वो माफ कर दीजिए, बहुत देर हो गई और चूंकि टीचर भी बहुत लेट आई, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। कोई बात नहीं छोटी, सब हो ही गया है। और इसे सब्जी दीजिए। जी जी दीदी मैं लाती। नहीं नहीं छोटी, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं परोस देती हूँ। ला बड़ी बहू मैं परोस देती हूँ, तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठ जाओ ना बड़ी बहू। ला मैं अभी भी।
प्लीज। भाभी आपको खाना है आप खाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो, ये शांत कोना है, यहाँ पे बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। भाभी बैठो रश्मि, बैठो। भाभी थैंक यू। हाँ, अब बोलो क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो तो आपने और दादा ने दिया ही नहीं। रश्मि, एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम डिसाइड करो, मैं वॉशरूम से होकर आई। हाय। नैतिक जी ने फोन करके बुलाया मुझे। बैठिए ना। थैंक यू। आप बैठिए ना। हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। एक ब्लैक कॉफी और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? लिटरेचर। okay. मेरा तो हमेशा से कॉमर्स था। मैं बचपन से ही बिजनेस करना चाहता था। अच्छा, वैसे और कौन से इंटरेस्ट है आपके? मुझे बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि योगा, काम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना बिजनेस चलना मुश्किल है और यही मेरी सक्सेस का राज है। लेकिन जब आप बोर होते तो क्या करते हैं? फिल्में देखते हैं? Oh, no. थिएटर में 3 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता। जी कहिए। तो काम हुआ ना? हाँ हो गया, दोनों रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ बाहर शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, चलिए इसी बहाने आपको शॉपिंग करने का मौका ही मिल गया। नहीं नैतिक, ऐसे ही बोर हो रही हूँ। वैसे आप कहाँ पर हैं? मैं उदयपुर सिटी मॉल में, आप आ रहे हैं क्या? नहीं मैम, मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी शॉपिंग आपको ही मुबारक। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में आपको मिलता हूँ। अच्छा, सॉरी, हैप्पी शॉपिंग। थैंक यू। आप बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है और गाने सुनना भी। आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स। और आपको? मुझे ज्यादा शोरगुल पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभी सॉफ्ट गजल सुन लेता हूँ। और बताइए, आपको योगा वगैरह पसंद है? योगा? जी, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है योगा। जी, हमारे दादाजी योगा करते हैं। और क्या क्या पसंद है आप? मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और फ्रेंड्स के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना बहुत मजा आता है। वैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही लिमिटेड ग्रुप है मेरे फ्रेंड्स। ज्यादातर हम लोग बिजनेस मीटिंग्स पे ही मिलते हैं। तो आप उनके साथ घूमने नहीं जाते? एक्चुअली ऑफिस से वक्त ही कहाँ मिल पाता है। मैं तो रात को 10 बजे शार्प सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ योगा के लिए। वैसे ज्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है,
एक्चुअली तबीयत खराब हो जाती है मेरे बनाए हुए कुछ रूटीन्स हैं और मैं अपने रूटीन से कभी हटता नहीं। कहिए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे मेरा काम खत्म हो गया है। तो क्या आप आ रहे हैं? नहीं अक्षरा, मैं सोचा था कि घर चले जाता हूँ, काफी थक गया हूँ ना। आप आ जाते तो अच्छा होता, दोनों साथ मिलकर शॉपिंग कर लेते। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूं और क्या नहीं। आपको पता है, मैं आपके लिए शर्ट्स लेना चाहती हूँ। अक्षरा फिर कभी चलेंगे, आज मूड नहीं है। मूड नहीं है तो ठीक है, आप घर चले जाइए। मैं भी आपसे तभी बात करूंगी जब मेरा मूड होगा। अरे आप तो मुझसे नाराज हो गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा, मेरे बगैर इतना एंजॉय करेंगे आप? हाँ, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ आने वाले हैं। बहुत खराब मूड में लग रही है, लेकिन आपका मूड तो मैं चुटकियों में ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अब सब देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? आपका हस्बैंड हो, बकायदा लाइसेंस है आपके पास। चलिए यहाँ से। चलिए। छोटी दुल्हन, बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। तूने उसे कहीं बाहर भेजा है क्या? जी भाभी माँ, वो रश्मि को लेकर गई है सूरज से मिलवाने। क्या? ऐसे कैसे भेजा तुमने रश्मि को? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। क्या करती हो तुम? भाभी माँ, वो रात भर मैं उधेड़-बुन में रही कि क्या करूं। अब रश्मि का मुरझाया हुआ चेहरा भी नहीं देखा जाता। मुझे लगा उसका मन है तो मान लेती हूँ। तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो उन्हें ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। नंदिनी के समय कितने नाराज हुए थे, याद है ना? जी, लेकिन वो बात अलग थी। इस बार तो रिश्ता हमने तय किया है ना, और दादाजी को पसंद भी है लड़का। भाभी माँ, बात तो पक्की हो ही गई है, तो मुझे लगा बच्चे की छोटी सी इच्छा है, मान लूं। आप चिंता मत करिए, मुन्ना और बहू सब संभाल लेंगे। बहू खुद उसे लड़के से मिलवाएगी और वापस ले आएगी। ये बच्चे भी ना मुश्किल में डाल देते हैं। चलो ठीक है, अगर रश्मि की खुशी इसी में है तो ऐसा ही सही। बस अब जल्दी से लौट आए। हाँ, बस लौटते ही होंगे वो लोग। अगर हमारी पहली मुलाकात खूबसूरत थी तो ये भी कुछ कम नहीं। आपके साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका मैं खोना नहीं चाहता। इसीलिए तो मैं आपको बुला रही थी। कितना टाइम हाथ में है, क्यों ना हम भी घूमे फिरे। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि दादाजी ने रश्मि और सूरज को मिलने की परमिशन दे दी। कैसे नहीं मिलने देते? हमारे जब उनसे बात की होगी तो उन्हें भी सही लगा होगा कि जिनकी शादी हो रही है वो तो आपस में बात कर ले। आपको पता है, मैं शुरू में सोचती थी कि दादाजी नए जमाने की बातों को कभी नहीं मानेंगे, लेकिन देखिए उन्होंने मेरे सिर से पल्लू हटाने के लिए भी कह दिया। दीदी और मोहित की शादी के लिए भी तैयार हो गए, और अब रश्मि के लिए भी। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को कितना बदला है ना। हमारी सोच भी यही होनी चाहिए, नहीं? फिलहाल मैं आइसक्रीम खाने का सोच रहा हूँ। चलिए चलिए। बस छोटी, बस रहने दे। बड़ी बहू, बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं माँ, बस थोड़ा पीठ अकड़ गई है, ठीक हो जाएगी। यही सोच रही थी कि आज का काम कैसे होगा। नहीं नहीं दीदी, अब आप कुछ नहीं करेंगी, आगे का काम मैं ही देखूंगी। आप तो सुबह से काम कर रही थी। छोटी, ऐसा करते हैं, हम दोनों काम बांट लेते हैं। थोड़ा काम तू कर लेना, थोड़ा मैं कर लूंगी। यही ठीक रहेगा। लेकिन कल का काम मैं ही करूंगी दीदी।
कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगी, सिर्फ पीठ दर्द ही तो है। जुड़कर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और मैं भी तो हूँ, थोड़ा बहुत काम मैं भी देख लूंगी। तो कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। ठीक से काम नहीं चलेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी शुरू से कि क्या क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या सुना और बात कैसे बनी। क्यों नैतिक? अच्छा, अभी से सीक्रेट? हाँ, अच्छा ही लगा होगा, दादा सामने है इसलिए शर्मा रही होगी। अभी थोड़ी नर्वस है ना, बाद में सब बता देगी। वैसे मुझे सूरज बहुत पसंद है, घर में भी सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब वो आएंगे तो चैन पड़ेगा। हाँ, आ गई। रश्मि, आजा बेटा, बैठ। अब तो जिद पूरी हो गई ना तेरी। आप बैठ, फिर बात करेंगे। मुझे प्रोजेक्ट करना है, कल सबमिशन है, मैं जाकर करती हूँ। रश्मि, अरे सुन तो। शर्मा गई। अक्षरा, बेटा तू बता, दोनों ठीक से मिले, बातचीत हुई? हाँ माँ, अच्छे से बात हो गई। मैंने तो पूछा भी कि क्या बात हुई, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, चुप रही। अब आपको क्यों बताएगी, आपस में बात हो गई होगी। तू साथ में था ना, शर्मा गई होगी। और क्या, लड़की है, लाज तो आती ही होगी। अपनी भाभी को बताएगी सब कुछ। ननद की सबसे अच्छी सहेली उसकी भाभी ही तो होती है। चलो, यहाँ तो सब हो ही गया। बेटा तुम बाहर का दरवाजा बंद करके तुम भी सो जाओ। ठीक है। रश्मि, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही भाभी। क्या हुआ? तुम बहुत चुप चुप हो। जब से सूरज से मिलकर आई हो तब से देख रही हूँ, किसी सोच में हो। मुझे नहीं बताओगी? वो भाभी, हाँ, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ रश्मि? तुम्हें सूरज तो पसंद है ना? नहीं, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? वो इतने अच्छे तो हैं, इतना अच्छा कारोबार है उनका। भाभी वो अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? बस नहीं। रश्मि मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ है? भाभी वो वैसे नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड हंसमुख हो, बहुत बातें करते हो, खूब मजाक करते हो, लेकिन वो तो बहुत सीरियस है, बहुत अलग है। रश्मि, वो आज तुमसे पहली बार मिले हैं इसीलिए चुप होंगे, और वैसे भी पहली मुलाकात में कोई किसी को कैसे जान सकता है। भाभी मैंने भी यही सोचा और इसलिए उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो मुझे बहुत अजीब लगा। ना उनका कोई दोस्त है, ना उन्हें फिल्म देखना पसंद है, ना गाना सुनना, ना घूमना, बस एक रूटीन से बंधी लाइफ पसंद है, सिर्फ काम से काम मतलब। और मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है। मैं बहुत अलग हूँ भाभी,
लोग निभा लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं निभा सकती। माँ से क्या कहूंगी, वो नहीं समझेंगी। रश्मि देखो, तुम रो मत। मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। भाभी, मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। सबने हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए। अब कोई नहीं मानेगा, बल्कि सब मुझ पर गुस्सा होंगे। क्या करूं भाभी? रश्मि देखो, देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, रो मत। मैं समझती हूँ रश्मि, हर लड़की के मन में ये सवाल उठते हैं कि लड़का उसकी पसंद का है या नहीं। भाभी, मैंने बहुत सोचा के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी माँ, कभी नहीं। क्या करूं? हमें जल्द से जल्द ये माँ को बताना पड़ेगा, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी रश्मि, और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज भाभी, आप मुझे समझ रही है ना? प्लीज चुप हो जाओ।